सुप्रभात सभी गुरु छात्र छात्राओं को। आज हम भाषा शिक्षण और भाषाई कौशल जो है यूनिट 4 PC 6 के उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जो भाषाई कौशल की मुख्य 4 बिंदु हैं, 4 कौशल है, उसमें है श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। तो श्रवण कौशल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम भाषण कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। भाषण कौशल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, बहुत सारे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन जब बोलते हैं, बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ज़्यादातर हम भाषण कौशल के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, उनको कोई सुजोग नहीं देते हैं कि कुछ बोलें आके सभी लोगों के सामने। इसलिए क्या होता है, वो लोग बोल नहीं सकते हैं। और एक माध्यम है जो हिंदी जिस राज्य में हिंदी नहीं बोलते हैं, अपना तृतीय भाषा है, थर्ड लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अपना जो भाषा है, मातृभाषा, उसका प्रभाव उसमें आ जाता है। तो थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। बोलना एक या भाषण कौशल जो है, भाषण कौशल का अर्थ है बोलना, अच्छी तरह से बोलना। छात्रों में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना चाहिए जिससे वे अपने भावों तथा विचारों को शुद्ध रूप से बोल सकें और दूसरे लोगों को उसे समझ सकें। अतः छात्रों को ध्वनियाँ, शब्दों, वाक्यांश तथा वाक्यों का सही उच्चारण बार बार करना आवश्यक है। तो प्रक्रिया क्या है? भाषण की प्रक्रिया में 2 मुख्य अंग है। एक है उच्चारण। अगर उच्चारण सही ढंग से हम नहीं करेंगे तो जो हिंदी है वो हिंदी जैसे नहीं लगता है। पहला है छात्रों को अन्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था के अनुरूप ध्वनियों, शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों की सही उच्चारण सीखना। छात्रों को अनुतान, आवाज़ के उतार चढ़ाव, बलाघात, शब्द की विशेष पर बल देना, विवृति, सीमा संकेत के आधार पर बोलना सीखना, उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न तथा वितरण के आधार पर बोलना सीखना और अनुकरण अभ्यास कराना। अनुकरण अभ्यास कैसे है? शिक्षक जब बोलते हैं उसके अनुकरण करके वो लोग बोलेंगे, या कुछ न्यूज में आ रहा है, न्यूज चैनल में आ रहा है, न्यूज बोल रहे हैं हिंदी में, उसको अनुकरण करके बोलेंगे। आजकल तो बच्चे बहुत सारा सीख लेते हैं। जो हिंदी सिनेमा आ रहा है, कोई हिंदी सीरियल आ रहा है, तो उसको अनुकरण अभ्यास कराना है। फिर सुनो और कहो का अभ्यास कराना है। कुछ बोलेंगे, उसको सुन को वो बोलेंगे। व्याकरणिक संरचना का अभ्यास सिखाना है। उसके बाद है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति जो है, पहला है सांचा अभ्यास करना। सांचा मतलब क्या है? सांचा मतलब एक है, जैसे कि कोई मिट्टी है, मिट्टी से क्या करता है मूर्तिकार, जो अपना अच्छा सुंदर सा मूर्ति बना के क्या करता है, अपने हम लोगों के सामने उसको रख देता है। तो उसमें एक सांचा होता है, या उसको बोलते हैं हम छांच। सांचा मतलब जो मान लो दुर्गा का मूर्ति बना रहे हैं, तो मिट्टी को क्या करता है, उसके सांचा में उसको मिट्टी को रखता है, उसके बाद जो दुर्गा का मूर्ति बनता है। इस तरह क्या होता है, जिसका सांच है, इसी तरह जो भाषा में है उस तरह उसको ढालना है। मान लो एक पत्र लिखना है या कोई निबंध लिखना है, या 15 अगस्त के बारे में कोई बोलना चाहता है, क्या होता है, एक लिखित होता है बहुत अच्छा, जो हम लोग क्या करते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, अच्छा जो लिखा हुआ आता है उसको अभ्यास करते हैं। अभ्यास करके उस तरह हम बोलने की चेष्टा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सांचा अभ्यास। इस तरह क्या है, अच्छा जो है उसको सांचा अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि वो अच्छी तरह से आ सके। उसका रूप, आकार, प्रकार अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है स्थानापन्न सारणी। स्थानापन्न सारणी का मतलब जो है, जैसे कि वर्ण सारणी। हिंदी में वर्ण सारणी है, जैसे आ, छोटी, बड़ी, छोटी, ऊ, रू, ए, ओ, औ, अं, आह। उसको अभ्यास कराना है। जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़े ई से ईक। इस तरह व्यंजन वर्ण जो है, का, खा, गा, घा, उआ, च, छ, ज, झ, ञ, इस तरह उसको
जो सारणी है उसको अभ्यास कराना चाहिए। जैसे कि हम लोग उनको अच्छा छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं उनको अपना गाना अच्छा लगता है, कोई छोटे छोटे स्टोरी अच्छा लगता है, इस तरह उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क से कमला, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, व च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, ऐसे हम उनको प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये है स्थानापन्न सारणी अभ्यास करना। उसके बाद अनुकरण सारणी अभ्यास सिखाना। अनुकरण सारणी क्या है, कोई लिखा हुआ है उसको बार बार बोलना, शिक्षक बोलेंगे, उसके बाद अनुकरण करके सारे बच्चे बोलेंगे। उसके बाद देखो और कहो का अभ्यास कराना। कुछ लिखा हुआ होता है उसको देख के बच्चे बोलेंगे, या कोई चित्र है, वग है, वन है, जैसे ब या व का उच्चारण कैसे कर रहा है, कहाँ वन बोल रहे हैं, यहाँ कहाँ बनावट बोल रहे हैं, इसको देखो और कहो का अभ्यास कराना है। प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराना है, कुछ प्रश्न पूछेंगे, वो लोग उसका उत्तर देंगे। वार्तालाप का अभ्यास कराना है। वार्तालाप का अभ्यास मतलब हम पूछ सकते हैं, क्या खा के आए हो, आज मम्मी ने क्या बनाई, इस तरह बहुत सारे हम पूछ सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है सोपान। भाषा अभ्यास के सोपान जो है, जैसे कि उसका उच्चारण का समान लगता है उसका उच्चारण, लेकिन उसका बोलने उसका बोल चाल थोड़ा अलग अलग। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया, आप देखो, तुम अपना बुक भी देख लेना, उसमें लिखा है जैसे कल से, खाल से, पल में फल को, चल, उठ, छल मत कर, पाठ पढ़, ऐसे पहले छोटे छोटे शब्द उनको देना चाहिए। इससे उनका आग्रह बढ़ेगा, तो उसके बाद वो लोग अच्छी तरह से बोल सकते हैं, भाषण कौशल का विकसित हो सकता है। उसके बाद है विवृति। जैसे इसमें अब तुम्हारे जो बुक्स है उसमें दिया गया है हराना, हरा मत युक्त आना, हराना, पीली, पी युक्त ली, ल में बड़े की मात्रा पीली, पढ़ाना, पढ़ा जो वो आना, पढ़ाना। इस तरह बहुत सारे उदाहरण आ सकता है। मैंने उसे हराया, यही साड़ी पीली है, देखो कैसे इसका व्यवहार हुआ है। वह उसे हराया, उसने चाय पी ली, देखो यहाँ यह साड़ी पीली है, उसने चाय पी ली, इसका मतलब देखो यहाँ अलग अलग आ रहा है। पीली एक साथ है, उसका मतलब उसका जो रंग है, साड़ी का रंग, और उसमें जो है चाय पी ली, उसका मतलब क्रिया है, चाय को वो पी रहा है। ठीक है। उसके बाद बलाघात। बलाघात मतलब हिंदी में इतना बहुत सारे शब्द है, जैसे कि वाक्य है, उसमें हम जब बोलते हैं उसका मतलब अलग अलग आता है। देखो इसमें दिया गया है कुछ, रुको मत जाने दो, ऐसे बोले तो क्या, उसको मत रोकना है, उसको जाने देना। फिर और एक वाक्य देखो, रोको मत जाने दो, यहाँ क्या है, उसको रोक के रखना, उसको जाना मत देना। इस तरह बालाघात जो है, हमका जो बोल चाल है उसको जो अच्छी तरह से हम लोग को बोलेंगे तो बच्चे भी अनुकरण करके अच्छी तरह से बोलेंगे। सो मत उठो, सो मत उठो, यहाँ क्या आदेश देना दे रहा है कि तुम मत सो, उठ जाओ। यहाँ सोते रहो, मत उठना, अभी सुबह नहीं हुई है। ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के बारे जो है उसका विकसित कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद प्रश्नोत्तर का कर सकते हैं, जैसे दिया गया है, शिक्षक कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे, छात्र बोल रहा है। इस तरह एक एग्जाम्पल है। स्कूल में हम ऐसे बोलते हैं, बच्चे को कुछ बोलने के लिए क्या होता नहीं, तो कुछ बच्चे क्या चुपचाप अपने आप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्लास खत्म हो जाता है, चला जाते हैं। जैसे कि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाता है। मान लो जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में, मुझे एक क्वेश्चन का जो आंसर है, उत्तर है, मुझे अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन क्या होता है, मैं बोलने में थोड़ा संकोच करता हूँ। क्यों संकोच करता हूँ, अगर बोलूँगा तो कहाँ कुछ भूल चूक हो जाएगा, तो मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं या सीखे हैं कुछ बोलेंगे। ये जो अपने डर है अपने अंदर, वो क्यों ऐसे हो गया है, क्योंकि जब हमने बचपन से ऐसे कुछ प्रक्रिया नहीं की है, इसलिए ऐसे आ जाता है।
तो यही सब जो कुछ काम है उसको इस तरफ करना है। वार्तालाप करना है, प्रश्नोत्तर करना है। उसके बाद देखो वार्तालाप। जैसे शिक्षक यहाँ पूछ रहे हैं हमारे घर में चावल नहीं है। छात्र, क्या हमारे घर में चावल नहीं है? तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए ध्यान से। जैसे छात्र, तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। शिक्षक, उसने मुझसे प्रश्न पूछा। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा। ऐसे वार्तालाप कर सकते हैं बच्चों के। हिंदी में वार्तालाप करेंगे तो क्या वो उसका भाषण कौशल का विकसित होगा। उसके बाद है वाक्य विस्तार। वाक्य विस्तार कैसे करते हैं? और एक प्रक्रिया है। मान लो एक कहानी शुरू करते हैं। मान लो आप जो बच्चों को पूरा अपना क्लास में क्या करेंगे, पूरा उनको बैठा देंगे चारों तरफ, पूरा राउंड शेप में। मिडिल में शिक्षक होंगे और पहले एक बच्चों को बोलेंगे कि एक वाक्य बोलो। जहाँ उसका वाक्य खत्म हो जाएगा वहाँ फिर एक कहानी। मान लो एक जंगल था, एक बच्चे ने बोला। उसके बाद दूसरा बच्चा को बोलेंगे, वो बच्चा फिर बोलेगा उस जंगल में शेर रहता था। जो भी कहानी हो। उसके बाद उस जंगल में और एक चूहा रहता था। इस तरह क्या होगा, कहानी को थोड़ी देर आगे 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 बढ़ा के उसको ख़त्म करना है। वो ख़त्म भी नहीं होगा। इस तरह क्या करते हैं हम लोग, वाक्य विस्तार कर सकते हैं। इस तरह कहानी को आगे बढ़ा के तो क्या होगा, उसमें सारे बच्चे कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। उनका बोलना या भाषण कौशल का, भाषण का विकास होगा। ठीक है। उसके बाद है रूपांतरण। माँ रसोई बनाती है, आजकल माँ से रसोई नहीं बन पाती। यहाँ देखो थोड़ा अपोजिट हो गया है। रसोई बन नहीं पा, माँ रसोई बनाती है, आजकल माँ से रसोई नहीं बन पाती। उसका मतलब क्या है, अपनी माँ जो हैं वो थोड़ा बूढ़ी हो गए होंगे, इसलिए नहीं आप बना सकती। इस तरह रूपांतरण करें कोई वाक्य, उसको थोड़ा रूपांतरण करके बोलने के लिए बच्चों को बोलेंगे तो वो क्या होता है, अपना जो भाषाई कौशल जो है, भाषण कौशल का विकास होगा। कुछ इस तरह और कुछ हम लोग प्रश्न भी दे सकते हैं। शिक्षक ज्ञानी है फिर भी डैश है, जैसे दिया गया है, इसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग वाचन कौशल जो है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। वाचन कौशल मतलब जो लिखा हुआ है, अपना किताब या कुछ लिखा है उसको सही ढंग से पढ़ना। उसका अर्थ देखो, वाचन कौशल का अर्थ है भाषा के लिपि प्रतीकों को पहचानना तथा उनका सही उच्चारण तथा अर्थ ग्रहण करना। शिक्षार्थी मातृभाषा के श्रवण तथा भाषण कौशल से परिचित होता है। उसने वह अन्य भाषा में प्रयुक्त लिपि चिन्हों को पहचानता है, सीखता है और उसमें निहित भावों तथा विचारों को समझना सिखाता है। उसका प्रक्रिया कैसी है? लिपि संकेत या वर्ण को उसने संबंधित ध्वनियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया ही वाचन है। उसमें मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं का समावेश होता है। पहला, लिपि प्रतीकों का पहचान और उनकी सही उच्चारण, भावों और विचारों के अनुरूप पाठ तथा अर्थग्रहण। लिपि प्रतीकों को पहचान में छात्र पहले लिपि प्रतीकों को बनावट पहचानता है और उसे याद रखता है। उसके आधार पर उसने गठित शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को पहचानता है। समझने तथा अंतर करने की योग्यता का विकास होता है। अर्थग्रहण में छात्र शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों से अभिव्यक्त भावों तथा विचारों को समझना सीखता है। अतः अर्थग्रहण की योग्यता ही वाचन कौशल का आधार स्तंभ है। तो उसके बाद जो वाचन कौशल का कितने सोपान है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। वाचन को शिक्षण के 6 सोपान है। पहला तो है वर्णमाला का परिचय देना तथा शब्द पहचानना सीखना। समान बनावट वाले वर्ण से बने शब्दों का वाचन अभ्यास कराना। जैसे यहाँ दिया गया है, हारा, सारा, मारा, धारा, लारा। ये उच्चारण
यहाँ क्या है, उच्चारण जो है समान समान लग रहा है, लेकिन ह, स, भा, धा, ल, ये जो है उसको थोड़ा अच्छी तरह से उसको पहचान लेगा तो उसको अच्छी तरह से पढ़ सकता है। पल, फल, हल, टल, कल, उच्चारण का शैली देखो यहाँ समान समान लग रहा है। तो वाचन शिक्षण के समय शिक्षक के वाचन का अनुकरण वाचन कराना, सामूहिक, टोलीगत, व्यक्तिगत रूप से उसको करना है। शिक्षक क्या करते हैं, मॉडल रीडिंग जो हम लोग करते हैं या वाचन करते हैं, उनको सुन के क्या करते हैं, सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, दलगत टोलीगत मतलब ग्रुप होके बोलेंगे, या व्यक्तिगत रूप से उसको वाचन करेंगे। उसके बाद है श्रवण। भाषण अभ्यास द्वारा सीखे गए वार्तालाप के आधार पर सस्वर वाचन अभ्यास कराना, इससे छात्र वाक्य से व्यक्त अर्थ को समझने लगता है। लड़का गया, लड़का स्कूल गया, लड़का सुबह स्कूल गया, लड़का सुबह अपनी किताबों लेकर स्कूल गया। देखो लड़का गया, इसको कितना मॉडल अलग अलग ढंग से उसको बोल रहे हैं। जैसे सुनेगा उसे उस तरह उसका श्रवण कौशल विकसित जैसे होगा, वाचन कौशल भी होगा। उसके बाद नंबर 3 पर देखो, छात्र पहले तो शिक्षक के निर्देश से वाचन करे, अभ्यास हो जाने पर वह खुद वाचन करने लगता है। विविध वाक्य, सांचों, शब्दावली तथा संदर्भगत भाषा व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह पत्र, पत्रिकाओं तथा कहानी पुस्तकों को भी पढ़ लगता है। चौथा, फिर गहन तथा विस्तृत वाक्य शिक्षण पर बल देता है। इस सोपान में छात्र मौन वाचन करता है। वह रुचि के अनुसार कथा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों का भी वाचन करके समझने लगता है। पांचवा जो है, इसमें विस्तृत वाचन अधिक, मौन वाचन अधिक, परंतु सस्वर वाचन कम होता है। छात्र शिक्षक के निर्देश के बिना विविध विषय सामग्री का मौन वाचन करता है। छठवा, उसमें छात्र द्रुत गति से मौन वाचन करते हुए उसमें व्यक्त भावों विचारों का समझ कर आनंद प्राप्त करता है। वह शब्दकोश, विश्वकोशों तथा अन्य संदर्भ ग्रंथों के उपयोगी सामग्री का चयन कर वाचन करने में भी समर्थ हो जाता है। वाचन शिक्षण की कुछ अभ्यास हम दे सकते हैं, जैसे अक्षर ज्ञान परीक्षण, पहचानो और ठीक चिन्ह लगाओ। मान लो शिक्षक बोल रहे हैं ट, तो वहाँ क्या करेगा, से जो छात्र है वहाँ राउंड चिन्ह लगाएगा। शिक्षक बोल रहे हैं य, वहाँ वो चिन्ह लगेगा। जैसे फ, झ, व, जो भी कुछ बोलेंगे वहाँ चिन्ह वो लगा सकतेगा। उसके बाद है श्यामपट्ट पर चित्र बनाइए और शब्द का वाचन करवाइए। श्यामपट्ट पर बहुत सारे चित्र हम बना सकते हैं, जैसे आम, अमरूद, चश्मा, पपीता, घड़ी, जो भी है उसको देख के वो क्या करेगा, उसको पढ़ सकता है। फिर इन शब्दों को ठीक से पढ़ो, इन अनुच्छेद का सही से वाचन करो। ऐसे कुछ बहुत सारे अभ्यास कार्य हम लोग दे सकते हैं। सही गति से वाचन के लिए एक गद्य पाठ और एक कविता भी दे सकते हैं। पढ़कर शुद्ध शब्द पर चिन्ह लगाओ। हम बहुत सारे शब्द दे सकते हैं, जैसे कि शुद्ध वर्ण, मान लो वर्ण लिखना है, वन, जैसे व, न, ब, ण, ऐसे हम लोग कुछ दे सकते हैं। उसको सही जो है, सही उसको चिन्ह वो लगाएगा। उसका उच्चारण करते हैं, अगर ठीक है, वाचन शैली ठीक है, तो उस वहाँ चिन्ह लगा सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, पढ़कर शुद्ध वाक्य पर चिन्ह लगाओ। वो पढ़कर शुद्ध वाक्य को चिन्ह लगाएगा। जैसे कि लड़की खाई, लड़की ने खाया, जो ठीक है उसमें चिन्ह लगेगा। जैसे उसका लिंग जो उसका है, लड़की खाई मतलब यहाँ स्त्रीलिंग है, लड़की खाई, वहाँ ठीक लगेगा। मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छे लड़का है। यहाँ देखो मोहन मतलब एक वचन है, अच्छा लड़का है, ये सही होगा। मोहन अच्छे लड़का है मतलब यहाँ गलत हो जाए, क्योंकि अच्छे कहाँ लगता है, बहुवचन में यहाँ लगता है। चाय अच्छी बनी है, चाय अच्छा बना है। यहाँ देखो चाहे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसको देख के वहाँ करना है।
आइए बैठे, आइए बैठिए। आइए बैठे मतलब यहाँ ठीक सही नहीं होगा, नहीं, आइए बैठिए मतलब यहाँ ठीक है। इस तरह जो ठीक है उसको शुद्ध वाक्य पर चिन्ह लगाएगा। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर पूरे वाक्य को पढ़ो। ऐसे भी कार्य भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। और सभी को बोल रहा, मैं निवेदन करूँगा कि ये अगर सही ढंग से यहाँ पढ़ेंगे, अपना किताब जो है उसको थोड़ा रिलेट करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे किस तरह से बच्चों के हम भाषण कौशल का विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद, सभी लोगों का आज दिन मंगलमय हो। और बहुत सारे रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है कि ये ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, पूछ रहे हैं भी कुछ बच्चे, कुछ अपना गुरु छात्र छात्राएँ जो हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और आप लोगों को, सभी लोगों के लिए अगर ये बेनिफिट होगा, अच्छा होगा, तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। ठीक है।